विष्णु पुराण एक महान वैष्णववाद ग्रंथ है, हिंदू धर्म का एक मध्यकालीन पाठ जिसके सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण हिंदू शास्त्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महान श्री वेदव्यास ने भगवान ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में सतयुग के पहले चरण में इस शास्त्र की रचना की थी, जिसमें 23,000 श्लोक हैं और 6 भाग अंश हैं। यह भगवान विष्णु को इस ब्रह्मांड के निर्माता के साथ साथ पालनकर्ता के रूप में महिमा मंडित करता है। कहा जाता है कि राजा पृथु के नाम पर ही पृथ्वी का नाम पृथ्वी रखा गया। विष्णु पुराण में यह भी उल्लेख है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने वाले देवताओं से भी अधिक धन्य और भाग्यशाली हैं, क्योंकि मोक्ष और भगवान की प्राप्ति केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है और किसी अन्य जीवन रूप में मोक्ष प्राप्ति नहीं मिल सकती। यह लेख निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालेगा। सभी अंश विष्णु पुराण से लिए गए हैं। क्या भगवान विष्णु सृष्टि के रचयिता है? क्या भगवान विष्णु अमर है? क्या श्राद्ध करने का विधान शास्त्रों में प्रमाणित है? क्या पहले के ऋषि मुनियों ने हठयोग करके मोक्ष प्राप्त किया है? क्या भगवान विष्णु की पूजा आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से मुक्ति दिला सकती है? सत भक्ति क्या है, जिसे करने से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है? सत भक्ति कौन प्रदान कर सकता है? सर्वोच्च भगवान कौन है? भगवान विष्णु की उत्पत्ति। आइए पहले हम भगवान विष्णु की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करें। संदर्भ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, मुद्रक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा मुद्रित। संक्षिप्त देवी भागवत पुराण। प्रमाण पृष्ठ संख्या 123, स्कंद 3, अध्याय 5। भगवान विष्णु के माता और पिता कौन है? भगवान विष्णु के भाई कौन है? श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है। मैं, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा जन्म, आविर्भाव और मृत्यु तिरोभाव हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देवता नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो। तुम सनातनी देवी, जगतजननी, प्रकृति देवी हो। प्रमाण अथ देवी भागवतम सभाशाटिकम समाहात्म्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। संस्कृत लेखन, हिंदी में अनुवादित। स्कंद 3, अध्याय 4, पृष्ठ 10, श्लोक 42। भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता ब्रह्मा, मैं विष्णु तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। श्लोक 12। आप दुर्गा अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग, विलास, संभोग से उत्पत्ति करती रहती हो। आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति देवी दुर्गा और काल ब्रह्म ज्योति निरंजन से हुई है। वह जन्म लेते हैं और मरते हैं, वह अमर नहीं है। भगवान विष्णु मध्यम पुत्र हैं। बड़े पुत्र भगवान ब्रह्मा और छोटे पुत्र भगवान शिव हैं। वास्तव में ये सभी अमर नहीं हैं। भगवान विष्णु सतोगुण से सुसज्जित हैं। उनकी भूमिका काल के 21 ब्रह्मांडों में 3 लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक के पालनकर्ता की है। वह जीवों का उनके कर्मों के अनुसार पालन पोषण करते हैं और उनमें प्रेम और स्नेह को विकसित करके राज्य को बनाए रखते हैं। सुनी सुनाई और लोक कथाओं के अनुसार उन्हें संरक्षक और रक्षक भी माना जाता है। देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है और वे 4 प्रकार के शस्त्र से युक्त हैं, जैसे शंख, सुदर्शन चक्र, कमल का फूल पद्म और कौमोद की गदा, जो उन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके लिए वह जिम्मेदार है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। भगवान विष्णु जी का रंग नीला काला क्यों है? एक बार भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के निर्देशानुसार
अपने पिता काल ब्रह्म की खोज करने के लिए पाताल लोक गए, जहां शेषनाग रहता था। विष्णु को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते देख उसने विष्णु जी पर अपना विष छिड़क दिया। विष के प्रभाव से विष्णु जी की त्वचा का रंग काला पड़ गया। तभी से भगवान विष्णु का रंग नीला काला है। भगवान विष्णु के विभिन्न नाम क्या है? भगवान विष्णु को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से कुछ हैं आदिनाथ, आदिशेष, अक्षज, अमेयात्मा, अमृत, चक्रधर, चतुर्भुज, दशावतार, गणधर, नारायण, कमलाकर, हरिनारायण, जगन्नाथ, कमलनाथ, केशव, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीधर, लीलाधर, लोकनाथ, माधव, मधुबन, नामदेव, नरसिम्हा, पद्मनाभन, पद्मपति, परशुराम, पीतांबर, पुरुषोत्तम, राम, रमाकांत, श्री हरि आदि। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु के अब तक 23 अवतार हो चुके हैं। 44वां अवतार आना अभी बाकी है। 24 अवतार जो कि इस प्रकार हैं: 1 वराह अवतार, 2 नारद अवतार, 3 नर नारायण अवतार, 4 कपिल मुनि अवतार, 5 दत्तात्रेय अवतार, 6 यज्ञ अवतार, 7 शबदेव अवतार, 8 आदिराजा पृथु अवतार, 9 मत्स्य अवतार, 10 कूर्म अवतार, 11 धन्वंतरी अवतार, 12 मोहिनी अवतार, 13 नरसिंह अवतार, 14 वामन अवतार, 15 हयग्रीव अवतार, 16 श्रीहरि अवतार, 17 शिवेदव्यास अवतार, 18 हंस अवतार, 19 श्रीराम अवतार, 20 श्री कृष्ण अवतार, 21 बुद्ध अवतार, 22 श्री संकादिक मुनि अवतार, 23 परशुराम अवतार। 21वां अवतार बहुप्रतीक्षित कल्कि अवतार होगा, जो अभी आना बाकी है। मृत पूर्वजों की पूजा के संबंध में विष्णु पुराण में मिथक श्राद्ध अनुष्ठान करना गलत साधना है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और अपने मृत पूर्वजों के लिए श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं, जो आत्माओं को 84 लाख जीवन रूपों में जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से छुटकारा दिलाएगा। आइए विष्णु पुराण में अज्ञानियों द्वारा वर्णित श्राद्ध के संबंध में कुछ मिथकों का विश्लेषण करें। संदर्भ गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण। अनुवादक श्री मुनि लाल गुप्त हैं। तीसरा भाग, अध्याय 9। 16 ब्रह्मांड का निर्माण। और वह श्री राजा सगद को बताते हैं कि पितरों ने उन्हें क्या बताया है। पृष्ठ 213। हे राजा, जो लोग श्राद्ध करते हैं उनसे विश्व देवता, पितर, पूर्वज, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरों का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में तपस्वी को नियुक्त करना श्रेष्ठ है। हे राजा, जो श्राद्ध के दौरान भोजन करता है, यदि 1000 ब्राह्मणों के सामने सिर्फ एक तपस्वी सच्चा उपासक होता है, तो वह यजमानों के साथ सभी को क्षमा कर सकता है। श्राद्ध करने की विधि का उल्लेख है जो पाठकों को आश्चर्यचकित कर देगा। और वह श्री श्राद्ध के दौरान मृत पूर्वजों को मांस चढ़ाने के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि मछली, खरगोश, नेवला, सुअर, कस्तूरी मृग, काला हिरण, नीली गाय, मृग, भेड़, गाय आदि के मांस से क्रमश मृत पूर्वजों की तृप्ति होती है और वर्घनी के मांस से लाभ होता है। पक्षी हमेशा संतुष्ट रहते हैं। हे नरेशेश्वर, श्राद्ध कर्म में गैंडे का मांस, कालशक और शहद बहुत महंगा होता है और परम आनंद प्रदान करता है। हे राजा, वह जो आधी रात में लाया जाता है, पानी जो अप्रतिष्ठित जलाशय का हो सकता है, जिससे गाय को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसे गड्ढे से जिसमें बदबू आती है, या झाग युक्त पानी जो उपयोग करने योग्य नहीं है। श्राद्ध कर्म में एक खुर वाले जानवर, गाय, ऊंटनी, भेड़, मुर्गी और भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्वषियों का आध्यात्मिक ज्ञान कितना निम्न था, जबकि श्राद्ध की वास्तविकता यह है कि श्राद्ध करना व्यर्थ साधना है। श्राद्ध करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करना गलत धार्मिक प्रथाएं हैं। श्राद्ध कर्म करने से आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। भगवद
गीता अध्याय व श्लोक 9:25 में कहा गया है कि देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के उपासक भूतों के बीच जन्म लेते हैं। अत जीव की मुक्ति के लिए मृत्यु के बाद किया गया श्राद्ध व्यर्थ है। मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में विकार बाधा कैसे बनते हैं? विष्णु पुराण। मोक्ष के मार्ग में पाप कैसे बाधक बनते हैं? प्रत्येक मनुष्य गुण और अवगुण धारण करके जन्म लेता है। प्रत्येक के साथ ये विकार जुड़े हुए हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, सुख, दुहक, प्रेम, घृणा, मान, सम्मान, लाभ, हानि, जो कि त्रिगुण माया से उत्पन्न होते हैं और यही भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे जीवात्माओं को मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तत्व ज्ञान। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ऋषियों और देवताओं में अहंकार, क्रोध और महिमा पाने जैसे गुण अपने चरम पर होते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र अशांति में थे, क्योंकि उन्हें बुरे बुरे सपने आते थे। उन्होंने कृष्ण जी से समाधान मांगा और श्री कृष्ण जी ने उन्हें यज्ञ करने और एक भव्य भोज आयोजित करने व सभी संतों, गंधर्वों, देवताओं आदि को आमंत्रित करने का सुझाव दिया, जो उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यज्ञ करने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ गया, कारण आमंत्रित संतों में विद्यमान उनके विकार थे। पहले के ऋषियों ने लाखों करोड़ों वर्ष साधना, हठयोग क्रिया की, लेकिन ऐसा करने पर भी उनमें व्याप्त दोषों का विनाश नहीं हुआ, जिसके कारण वे जन्म मरण के दुष्चक्र में पड़े रहे और कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। महान शिव विश्वामित्र और शिव वशिष्ठ के बीच की नफरत दुनिया से छिपी नहीं है। एक बार शिव वशिष्ठ जी ने शिव विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, आओ राज शिव। इस कथन पर उन्हें इतना अपमान महसूस हुआ कि उन्होंने शिव वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। ऐसा अनर्थ तो दैत्य ही करते हैं। शिव वशिष्ठ जी ने अहंकारवश राजा निमि को मृत्यु का श्राप दे दिया था। बदले में राजा ने शिव वशिष्ठ जी को मृत्यु का श्राप दे दिया और एक दूसरे को दिए श्राप के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। कारण शिव वशिष्ठ राजा निमि के पुरोहित थे। राजा निमि ने 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिया था और वशिष्ठ जी से यज्ञ करने का अनुरोध किया। उसी समय भगवान इंद्र देवताओं के राजा ने शिव वशिष्ठ जी को 500 वर्षों तक यज्ञ का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित कर दिया। लालची शिव वशिष्ठ ने विशाल धन की इच्छा से और पहले भगवान इंद्र का यज्ञ तथा बाद में राजा निमि के यज्ञ को करने का फैसला किया। जब राजा को पता चला तो उन्होंने श्री गौतम जी द्वारा 1000 वर्ष तक यज्ञ करवाना प्रारंभ कर दिया। भगवान इंद्र के 500 साल के यज्ञ को पूरा करने के बाद जब श्री वशिष्ठ जी लौटे तो उन्होंने राजा निमि के यहां किसी अन्य ऋषि को अनुष्ठान करते हुए देखा। यह देख वह नाराज हो गए। तभी उन्होंने राजा निमि को मृत्यु का श्राप दिया। बदले में राजा निमि ने भी वही श्राप शिव वशिष्ठ को दिया। श्राप के फलस्वरूप वे दोनों मर गए। अहंकार, क्रोध, घृणा जैसे विकार दोनों की मृत्यु का कारण बने।